सौभाग्यशाली तोता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक अनोखा तोता भी रहता था, जिसका नाम चिरकू था। चिरकू को लोग सौभाग्यशाली तोता के नाम से जानते थे, क्योंकि जहां भी वह जाता, वहां कोई न कोई चमत्कार हो जाता या किसी की किस्मत बदल जाती। गांव के लोग मानते थे कि अगर चिरकू उनके घर आ जाए तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाती है। चिरकू हमेशा खुश रहता और अपनी मधुर आवाज में गाने गाता। लोग उसे फल और अनाज खिलाते और उसकी भलाई की कामना करते थे। चिरकू भी गांव के लोगों से बहुत प्यार करता था और जहां भी जाता, खुशियां बांटता। एक दिन गांव में एक गरीब किसान, जिसका नाम रघु था, बहुत परेशान था। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वह दिन-रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन रघु ने गांव के लोगों से चिरकू के बारे में सुना और सोचा कि शायद यह सौभाग्यशाली तोता उसकी भी मदद कर सकता है। रघु ने तय किया कि वह चिरकू से मिलकर अपनी किस्मत बदलने की विनती करेगा। अगले दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा और चिरकू को खोजने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे चिरकू एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए मिला। रघु ने बड़े ही आदर के साथ कहा। चिरकू ने रघु की बातें ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में दया उमड़ आई। चिरकू ने अपनी चोंच में एक छोटी सी चमकती हुई पत्ती उठाई और रघु को देते हुए कहा, यह जादुई पत्ती है। इसे अपनी जेब में रख लो और जब तुम अपने खेत में काम करने जाओ तो यह पत्ती तुम्हारी किस्मत बदल देगी। रघु ने धन्यवाद कहा और वह पत्ती लेकर अपने घर लौट आया। अगले दिन वह अपने खेत में काम करने के लिए गया। जैसे ही उसने खेत में जुताई शुरू की, अचानक से बारिश होने लगी। उसकी सूखी जमीन हरी भरी हो गई और थोड़े ही समय में उसकी फसलें लहलहा उठीं। रघु की मेहनत सफल हुई और उसकी किस्मत सच में बदल गई। अब रघु के पास भरपूर अनाज था और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने गांव के लोगों को चिरकू की बुद्धिमानी और उसके द्वारा दी गई जादुई पत्ती के बारे में बताया। सभी लोग चिरकू की प्रशंसा करने लगे और उसे और भी अधिक प्यार देने लगे। लेकिन चिरकू ने रघु को एक बात कही थी। याद रखना, यह पत्ती सिर्फ तुम्हारी मेहनत का साथ देगी। अगर तुम मेहनत करना छोड़ दोगे तो यह भी अपना जादू खो देगी। रघु ने चिरकू की बात समझ ली और कड़ी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई। वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया, लेकिन उसने कभी यह नहीं भूला कि उसकी सफलता में चिरकू और उसकी मेहनत का कितना बड़ा हाथ था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करते हैं। सौभाग्य और अवसर तभी काम आते हैं जब हम अपने प्रयासों से उन्हें सही दिशा देते हैं। Please like, share and subscribe our channel to learn more. 100 रोटी वाला ससुराल। सुनो जी, मुझे तो शीतल की बड़ी फिक्र रहती है। उसका ध्यान तो बस घर के बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही रहता है। उसे कुछ बोलो तो एक नहीं सुनती। मैं तो कहती हूँ इसकी जल्दी शादी वादी करवा दो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। तुमसे ज़्यादा चिंता है मुझे शीतल की शादी की। कल ही वो रामपुर वाले मौसा जी को फ़ोन भी किया था। बता रहे थे एक लड़का है नज़र में। उनका अपना घर है और लड़का भी अच्छा है। अरे तो फिर बस बात चलाओ ना, एक बार देखे तो सही लड़का और घर बार कैसा है। कौन से लड़की की बात चल रही है यहाँ? तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है तो लड़का तो देखना पड़ेगा ना। उफ़ो, मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी। ये तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। बहुत खेल कूद ली तुम। अब घर के काम धाम सीखने की कोशिश करो, समझी? ससुराल जाकर हमारी नाक मत कटवा देना। सब्जी काटनी तो आती नहीं इसको, तो नाक ही कटवाएगी। अरे मैं इसे शादी तक अच्छे से सब सिखा दूंगी। आप तो बस उस लड़के से इसकी शादी के बाद चलवाओ। कुछ दिनों बाद
कुणाल और उसकी माँ शीतल को देखने घर आते हैं। कुणाल दिखने में बड़ा ही स्मार्ट होता है। शीतल तो उसे देखती ही रह जाती है। देखो जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस हम चाहते हैं कि लड़की घरेलू हो, घर के सारे कामकाज संभाल ले। अब आपके परिवार में तो बस 3 ही लोग हैं, पर हमारा तो खूब भरा पूरा परिवार है। बाकी हमें लड़की के घूमने फिरने, दोस्तों से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम करने के बाद जो चाहे सो करे। अरे वाह, ये तो इतने बढ़िया लोग हैं। लड़का भी इतना स्मार्ट है और ऊपर से इन्हें मेरे घूमने फिरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, तूने तो बिना मांगे ही मुझे सब दे दिया। बताओ जी, और क्या चाहिए हमें? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है जी। बस फिर तो हंसी खुशी शीतल और कुणाल की शादी हो जाती है। शीतल मन ही मन बड़ी खुश होती है और उसी खुशी के साथ वो अपने ससुराल में कदम रखती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। ये मिलो अपने परिवार से। ये तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारी ननद सुनीता और गीता, सुनीता के पति राजेश और उनके 2 बच्चे राजू और चिंटू। ये ना हमारे साथ यहीं रहते हैं। ये तुम्हारी दादी सास है और बाकी लोग अभी बाहर गए हुए हैं। इतने सारे लोग, ये सब यहीं रहते हैं इस घर में? अरे अभी तो मेरे देवर देवरानी और उनके 3 बच्चे यहाँ नहीं है। उसके मायके में भी शादी थी ना, तो बस वहीं गई है। कल तक आ जाएंगे। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? ये सब एक साथ इस घर में कैसे रहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था इनका इतना बड़ा परिवार है। अब समझी कि कोई डिमांड क्यों नहीं की इन्होंने। ये सब चाल चले मेरे साथ। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी। अगले दिन शीतल का ससुराल में पहला दिन होता है। शीतल रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाने लगती है। तभी उसके ननद सुनीता आती है। अरे वाह भाभी, आज क्या बना रही हो? बस दीदी, आज वो पहली रसोई है ना, तो खीर बना रही थी। अरे भाभी, ये खीर वीर रहने दो। घर में 4 लोगों को शुगर है और कुछ लोग मीठा ही नहीं खाते। आप ना सीधा खाना ही बना दो। क्या फ़र्क पड़ता है, मीठा बने या नमकीन? बस बहू के हाथ की पहली रसोई होनी चाहिए ना। जी दीदी, तो फिर मैं खाना ही बना देती हूँ। आप बता दो खाने में क्या बनेगा? बस सिंपल सी कोई सब्जी बना दो, जैसे आलू गोभी या आलू मटर, और उसके साथ रोटियां सेक दो। हमारे परिवार में अब तुम्हें मिलाकर पूरे 20 लोग हो गए हैं। 15 बड़े और 5 बच्चे। बड़ों की 6 और बच्चों की 2 के हिसाब से रोटी बना देना। चलो मैं चलती हूँ, सब देख लेना। हाँ, बड़ों की 6 रोटी, मतलब कि 15 लोगों की 90 रोटियाँ, और बच्चों की 2 रोटी, मतलब 5 बच्चों की 10 रोटियाँ। 90 और 10 मतलब कुल मिलाकर 100 रोटियाँ। हाय, मैं तो मर गई। 100 रोटी अकेले कैसे बनाऊंगी? माँ, ये तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी? शादी से पहले तो मैंने कभी 4 रोटी से ज़्यादा नहीं बनाई। शीतल एक बड़ी सी परात में 100 लोगों के हिसाब से आटा निकालती है और उसे गूंथना शुरू करती है। आटा गूंथते गूंथते शीतल के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। शीतल एक एक करके रोटी बनाना शुरू करती है और 10 रोटी बनाते ही अपनी कमर पकड़ लेती है। हाय, मैं मर गई। मेरी कमर टूट गई खड़े खड़े, और ऊपर से इतनी गर्मी। मैं 100 रोटियाँ कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी, सब बाहर रोटियों का इंतजार कर रहे हैं। ज़रा जल्दी जल्दी रोटी सेक दो। सब